सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो ज्यायाणम नमो लोये सब सावणम ऐसो पंचन मुकारो सब पाव पणासणो मंगलानम च सव्येसिं परमं हवै मंगलम संयोगा विपमुक्कसनगारस भिक्षुणो विनयं पावु करिष्यामि अनुपूवीं सुने हवे। चरम तीर्थ प्रति अंतिम तीर्थंकर परमात्मा भगवान महावीर स्वामी हुए। जैन धर्म की विशद व्याख्या और जैन धर्म का विशद वैज्ञानिक विश्लेषण समस्त मानव मात्र का कल्याण किस तरह से होवे और समस्त जीव मात्र अपने जीवन के अंदर सुखी किस तरह से रहे, संसार में रहते रहते हो कम से कम कर्मों का बंधन किस तरह से करें और अपने आत्मा के आनंद को, जीवन के आनंद को, कुटुंब के प्रेम और वात्सल्य को किस तरह से वो प्राप्त कर सके, उसके लिए उन्होंने क्षत्रिय वंश को छोड़कर 12.5 वर्ष तक घोर तपस्याएं की, मौन धारण कर लिया। मन के अंदर एक ही इच्छा, एक ही भावना थी, सभी जीव करूं शासन रसी। समस्त संसार के अंदर रहे हुए जितने भी प्राणी हैं, समस्त प्राणी मात्र का मैं कल्याण करूं, ऐसे मंगल भावना के साथ उन्होंने हिमालय की गोद के अंदर 12.5 वर्ष तक मौन धारण करके वो तपस्या करने के लिए वहाँ बैठ गए और उन्होंने उन साधना के द्वारा, उस तप के द्वारा, उस जप के द्वारा और ऋषि और मुनियों के संगों के द्वारा भगवान महावीर ने अपने जीवन के अंदर परम ज्ञान को प्राप्त किया। केवल ज्ञान को, जिसको जैन धर्म में कहा जाता है केवल दर्शन और केवल ज्ञान और केवल चारित्र, ये तीनों जात के जो दिव्य प्रकाश है, जिस ज्ञान के माध्यम से चराचर विश्व का अवलोकन करके आत्मा निस्वार्थी बनके परमार्थी बनकर परलोक, परहित और परमार्थ का काम करने के सिवाय जिसके दिल और दिमाग के अंदर कोई सोच विचार नहीं आती है, नहीं होती है, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो तीर्थंकर बनते हैं, वो भगवान बनते हैं, वो वितराग बनते हैं और वो वीर महावीर बनते हैं। ऐसे महावीर स्वामी ने 12.5 वर्ष घोर तपस्या करके ज्ञान प्राप्त किया और वर्षों वर्षों तक देश दुनिया के अंदर विचरण करके सूक्ष्म में सूक्ष्म प्रकार से, जिसके अंदर धर्म की आराधना होती है, धर्म की साधना होती है, त्याग होता है, तपस्याएं होती है, सूर्य अस्त होने के बाद पानी पीने का भी जिसमें त्याग बताया गया है, रात को प्राण भी चला जाए तो भी जैन साधुओं को दवाई लेना या पानी पीना भी मनाही किया है और उससे भी उग्रतर की कई तपस्याएं बताई है और सारी तपस्याओं का मार्गदर्शन करके उन्होंने जैन धर्म की उन्होंने परूपणा की, पुनर्जीवित किया और उन्होंने अपने अंतिम समय के अंदर जब 12.5 वर्ष तपस्या करने के बाद उनकी साधना का काल पूरा हो रहा था, उनका निर्वाण का समय एकदम निकट आ रहा था, तब वो पावापुरी नाम की बिहार में नगरी में पधारे और उन्हें पता पड़ गया कि अब मेरा समय अल्प है। तब 48 घंटे सिर्फ बाकी थे, तब वो एक जगह पर बैठ गए जिसको जैन भाषा में समवो शरण बोलते हैं। जैसे वो बैठे, उनका एक पुण्य था, उनका एक प्रभाव था, उनका एक दिव्य शक्ति थी। जैसे नरेंद्र मोदी अभी बाहर निकलता है, लाखों और करोड़ों की संख्या में सैनिक दल लग जाते हैं, हजारों हेलीकॉप्टर प्लेन घूमने चालू हो जाते हैं। एक चाय बनाने वाले आदमी की भी अमुक समय के बाद इतनी पुण्याई बढ़ जाती है, तो ये तो तपस्वी, त्यागी, साधना करने वाले महापुरुष, ऐसे महावीर का जहाँ जहाँ भी विचरण होता था
वहाँ पर वो जहाँ विराजमान होते थे वहाँ सोने के गढ़ बन जाते थे, और उस सोने के गढ़ के ऊपर बैठकर वो प्रवचन देते थे, और उनके प्रवचन को श्रवण के लिए भी देवता उस प्रवचन को श्रवण करने आते थे। उसमें तिर्यंज, पशु, पक्षी वगैरह सारे लोग आते थे, और उनको समझन पड़े, मालूम पड़े, इसलिए उस समय के अंदर महावीर प्राकृत भाषा में बोलते थे, और प्राकृत भाषा उस समय की सार्वजनिक भाषा थी। तब उन्होंने अंतिम समय के अंदर जो बात बताई, जो उन्होंने विषय देश, दुनिया और समस्त प्राणी मात्र के कल्याण के लिए कहा, उत्तराध्ययन सूत्र उनके गणधर और यानी उनके शिष्य गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी वगैरह जो ब्राह्मण जाति के थे, जैन समाज के अंदर कुल, जाति, संप्रदाय का कभी भी भेदभाव नहीं है। महावीर भगवान के 11 शिष्य ब्राह्मण हुए हैं। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर क्षत्रिय राजपूत हुए हैं। ये जाति प्रथा है, जातिवाद, ये संप्रदाय का विष घुटना स्वार्थी लोगों ने किया है, जिनको अपना उल्लू सीधा करना है, जिन्हें अपनी खिचड़ी पकानी है, ऐसे लोगों ने ब्राह्मण ने, बनिए ने, जैन ने, पटेल ने, चौधरी ने, जाट ने, ढिकड़े ने, पुछड़े ने, ये सारी जो विष घुटा है वो संप्रदायवादी अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले राजकारणी लोगों ने किया है। बाकी तो उन महान पुरुषों के समय के अंदर क्षत्रिय भी तीर्थंकर बने हैं। महावीर भगवान के मूल में मेन शिष्य ब्राह्मण बने हैं। पहले तीर्थंकर हुए ऋषभदेव भगवान, उनके भी मेन शिष्य ऋषभसेन, वह भी ब्राह्मण हुए थे। यानी जैन धर्म के अंदर वर्तमान में भी आबू योगी, शांति विजय जी रबारी हुए हैं। फालना के अंदर विजय वल्लभ कॉलेज, पार्श्वनाथ कॉलेज बनाने वाले फक्कर महाराज, वल्लभ दत्त विजय जी महाराज जाट जाति से हुए हैं। और जालोर के अंदर स्टेशन के ऊपर नंदीश्वर द्वीप जिन्होंने बनवाया है वो कल्याण विजय जी पुरोहित जाति से हुए हैं। ऐसे ऐसे आज भी हमारे समाज में यानी जैन समाज में 25% अन्य समाज के संत है। अभी 15 दिन पहले एक महाराज साहब देवलोक हो गए, बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े जबरदस्त जानकार थे, और वाकली राजस्थान गांव के घाची महाराज थे। क्या नाम था उनका? भद्रानंद विजय जी महाराज, बहुत बड़े विद्वान। वाकली खिवांदी के बाजू में आया हुआ गांव है, वहाँ उनका जन्मभूमि था। बहुत विद्वान थे। गोयली के बाजू में, सिरोही गोयली के बाजू में बहुत बड़ा तीर्थ बनाया उन्होंने। इंदौर में रिंकार तीर्थ बनाया है, आंध्र में उन्होंने रिंकार तीर्थ बनाया है। और जात के कौन थे? घाची। और आज भी पूरी घाची समाज उस घाची महाराज को घाची महाराज के नाम से ही जानती है। वो अभी 10 दिन पहले स्वर्गवासी हो गए हैं। जैन धर्म कोई संप्रदायवादी, कोई जातिवादी या किसी का विरोध करने वाला या किसी का बुरा करने वाला है धर्म नहीं है। पूरे विश्व के अंदर जीव मात्र का, हर आत्मा का कल्याण करने की भावना यदि किसी में बताई वही तो जैन धर्म में बताई है। तो महावीर भगवान जब अंतिम समय उनका आ गया तब वो पावापुरी की धर्म सभा में विराजमान हुए। तब उनके जो भक्त थे, 9 मल्ली देश के राजा और 9 लच्छी देश के राजा जो जैन नहीं थे, क्षत्रिय राजवंशी ठाकुर राजा थे, और 18 राजा आकर बैठे हुए थे। कितनी भक्ति उनकी! 1 घंटा नहीं, 16 प्रहर तक, क्योंकि छिल्ला उम्र था। और महावीर की ये इच्छा थी कि मेरे पास जो भी ज्ञान खजाना है लुटा देना है बस। 16 प्रहर तक
उन्होंने धर्म देशना दिया। और धर्म देशना उन गणधर गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी, जम्मू स्वामी ने कंठस्थ याद रखा। और परंपरा में जो हुए साधु संत, उन्होंने उसको ग्रंथों में लिख लिया। ऐसा अपने यहाँ पर नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम, ढेकाले, बम्बई के अंदर इस चातुर्मास के अंदर अपना उत्तरार्जन सूत्र चल रहा है, यानी भगवान महावीर की अंतिम वाणी। मगर इन्होंने अंतिम समय में दुनिया और देश के भलाई के लिए जो बातें बताई, उनका जो रिसर्च था, छल्ला अंतिम रिसर्च, मतलब अजब गजब का, मेरे तुम्हारे और समस्त प्राणी मात्र के कल्याण की जिसमें बातें, वो विनय। उन्होंने छेल्ला चैप्टर क्या लिया? विनय लिया। बस विनय करो, झुक जाओ। नमे ते भगवान ने गमे। जिस घर के अंदर विनय होता है, विवेक होता है, एक दूसरे का औचित्य होता है, एक दूसरों की मान मर्यादा होती है, एक दूसरों की इज्जत होती है, वो घर के अंदर कभी संघर्ष नहीं होता है, वहाँ वाद विवाद नहीं होता है, क्योंकि वहाँ हर व्यक्ति अपने परिवार के लिए लेट गो करने के लिए तैयार रहता है। मगर जहाँ जिद्दी होते हैं, आग्रही होते हैं, कदाग्रही होते हैं, पकड़ी हुई गद्दे की पूंछ छोड़ने वाले नहीं होते हैं, उन लोगों का परिवार छिन्न भिन्न हो जाता है। और फैक्ट्री है, वो कारखाने, वो बिजनेस भी छिन्न भिन्न हो जाता है। इसलिए भगवान महावीर ने अंतिम समय के अंदर विनय की बात बताई। छेल्ले 10, 12, 15 दिन से विनय के ऊपर अपन ने बहुत ही बड़ा रिसर्च किया है। मगर आज से अपना ये जो प्रवचन है पारस चैनल के अंदर रिले हो रहा है, इसलिए इस विनय का मैंने पूर्व भूमिका आपको बता दिया कि विनय यानी आज्ञा का पालन, विनय यानी वडीलों के सानिध्य में वो कहे उस तरह से रहना। खाली वो बड़े हैं, उन्होंने जन्म दे दिया है, अपनी अभी तक पढ़ाई नहीं हुई है, अभी तक अपनी सगपन नहीं हुआ है, अभी तक अपनी शादी नहीं हुई है, अभी तक अपन 2 पग वाले हैं, 2 पग और आए नहीं है, वहाँ तक वडीलों के साथ रहना वो विनय नहीं है। समझ गए मेरी बात? आदमी जन्म लेता है तब 2 पग वाला यानी मनुष्य, पढ़ाई होती है वहाँ तक 2 पग वाला, पढ़ाई होती है वहाँ तक। फिर धीमे धीमे बाप को दया आती है, एक भाव होता है कि बच्चे की शादी करे, सगपन करे। यहाँ से वहाँ से बेचारे कितने पसीने फाड़ के, कितनी लागवग लगा के किसी की लड़की के साथ उसका सगपन करते हैं, थोड़े खुश होते हैं तो हमारे लड़के का सगपन हो गया। पण दिवस वीत्या न वीत्या वात्या तो पुत्रनी वधी बीमारी है। बस जहाँ देखो वहाँ पर घर घर में है, देव नहीं है, दिवाली नहीं है, मगर होली ऐसा लग रही है। आजकल हमारे देश के अंदर घर घर राम नहीं है लेकिन रामायण है। क्यों? कि आजकल के बच्चे, आजकल के लोग यही समझते हैं कि वडीलों के साथ रहना यानी 2 पाँव वाले हैं वहाँ तक, 4 पाँव वाले हो जाए। 4 पाँव किसको होते हैं? पशु को, गाय को 4 पाँव, भैंस को 4 पाँव, बैल को 4 पाँव, गधे को 4 पाँव, कुत्ते को 4 पाँव, भूंड को 4 पाँव, सब पशु है ने। वैसे आप जहाँ तक सगपन शादी नहीं करते हो वहाँ तक 2 पाँव वाले हो मनुष्य, और दूसरे 2 पाँव आता है बाहर से, वैसे पशु बनते हो। आपको बड़ा करने में आपकी माँ को, बाप को 22 साल, 20 साल, 25 साल लग जाता है, और वो बाहर से 2 पाँव वाली आई हुई आपको 22 दिन में अपने घर के विरोध कर लेती है। और 6 महीने में तो 1 2 घर अलग, रसोड़ा अलग। धीमे धीमे तो माँ को मामी मम्मी कहने वाला, मम्मी के हाथ की रोटी नहीं, रोटी खाए बिना नहीं सोने वाला,
और मम्मी के साथ भी बार बार महीने तक बोलना भी बंद कर देता है। बस ये दुनिया का स्वार्थ है, ये दुनिया का लोग स्वार्थी है। इसलिए मेरे भगवान ने कहा है, यहाँ पर तो धर्म के नाम पे धंधा हो रहा है और सेवा के नाम पे चंदा हो रहा है। न जाने आज आदमी को क्या हो गया है कि धन के पीछे, पत्नी के पीछे अंधा बन गया है। आजकल के युवाओं की यही खासियत है कि जो कहे बीबी वही उन्हें मंजूर है। आजकल के युवाओं की वही खासियत है कि जो कहे बीबी वही उन्हें मंजूर है। ऐसी जिंदगी मत जीवो। महावीर भगवान कह रहे हैं कि वडीलों की आज्ञा का, गुरुओं की आज्ञाओं का पालन करो, गुरुओं की, वडीलों की आज्ञा में रहो। जो व्यक्ति गुरु को वफादार रहेगा ने, वही व्यक्ति अपने माता पिता को वफादार रहेगा। विनय से विकास, मैंने आपको विकास की बात बताई है। यदि जीवन में विकास करना है तो 5-50 करोड़ छोड़ के जाओगे तो विकास होने वाला नहीं है। 5-25 करोड़ छोड़ के जाओगे तो विकास होने वाला नहीं है। मगर उसमें से 10 करोड़ भी कहीं अच्छी जगह पे लगा के जाओगे तो आपका विकास वर्षों वर्षों तक होगा और लोग अनुमोदना करेंगे। आज के दिन सभी को खूब खूब आशीर्वाद है। कल वापस पुनः 9:30 बजे प्रवचन शुरू होगा। सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम।